अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अभी भी हो और युगान युग रहे। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते, स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा इस जगह पर, हमारे जीवन में, हमारे शहरों में, परमेश्वर हम आपका स्वागत करते, हम आपको पहला स्थान देते। परमेश्वर पिता, हम आपकी जय जयकार करते, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते परमेश्वर, क्योंकि आप जीवित खुदा है, आप हमारे परमेश्वर है प्रभु पिता। परमेश्वर, जो भी स्तुति आराधना हम करने जा रहे प्रभु, आइए पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कीजिए, हमें सिखाइए परमेश्वर। आपकी सारी बातों के लिए धन्यवाद करते, ये प्लेटफॉर्म के लिए फर्स्ट टाइम मेरे आने के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। सारे लोगों को धन्यवाद करती, सारा आदर महिमा गौरव आपको देते परमेश्वर, और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमेन। आमेन। आइए हम स्तुति आराधना के द्वारा हमारे परमेश्वर की आराधना करेंगे। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से है तू ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। रोज रोज भोजन से तृप्त करता, रोज रोज भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल दे। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला, तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला, तू है यहोवा नीसी, जय हरिदम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से
आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद राजा तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के लिए और एक गाना गाएंगे। आइए पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए यीशु मसीह के नाम से। तोरे सिवा जाऊं कहाँ, आऊं तुझे जाऊं जहाँ, तोरे सिवा जाऊं कहाँ, आऊं तुझे जाऊं जहाँ, तोरे सिवा जाऊं कहाँ, आऊं तुझे जाऊं जहाँ। प्रभु मैं था एक अज्ञानी, प्रभु मैं था एक अज्ञानी, अनुग्रह से तेरी महिमा जानी, अनुग्रह ही से तेरी महिमा जानी। भेड़ हूँ मैं तू है गदरिया, आत्मा से मुझको चरा, भेड़ हूँ मैं तू है गदरिया, आत्मा से मुझको चरा, तोरे सिवा जाऊं कहाँ, आऊं तुझे जाऊं जहाँ, तोरे सिवा जाऊं कहाँ, आऊं तुझे जाऊं जहाँ। काले समुंदर से मैं घिरा था, काले समुंदर से मैं घिरा था, आस न थी कोई डूब रहा था, आस न थी कोई डूब रहा था। प्रभु यीशु तूने बचाया, जीवन का मार्ग दिखाया, प्रभु यीशु तूने बचाया, जीवन का मार्ग दिखाया, तोरे सिवा जाऊं कहाँ, आऊं तुझे जाऊं जहाँ, तोरे सिवा जाऊं कहाँ, आऊं तुझे जाऊं जहाँ। प्रभु मैं था एक अभिमानी, प्रभु मैं था एक अभिमानी, करता था अपनी मनमानी, करता था अपनी मनमानी, पत्थर सा दिल पिघलाया, सच्चा प्रेम करना सिखाया, पत्थर सा दिल पिघलाया, सच्चा प्रेम करना सिखाया, तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ, तोरे सिवा जाऊं कहाँ, पाऊं तुझे जाऊं जहाँ। प्रभु मैं था एक अज्ञानी, प्रभु मैं था एक अज्ञानी, अनुग्रह से तेरी महिमा जानी, अनुग्रह से तेरी महिमा जानी। भेड़ हूँ मैं तू है गदरिया, आत्मा से मुझको चरा, भेड़ हूँ मैं तू है गदरिया, आत्मा से मुझको चरा, तोरे सिवा जाऊं कहाँ, आऊं तुझे जाऊं जहाँ, तोरे सिवा जाऊं कहाँ, आऊं तुझे जाऊं जहाँ। हालेलुया। आइए हम आराधना में जाते, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हमारे हृदय को परमेश्वर की ओर लगाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। तू मेरा पिता, मैं तेरा
बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे, तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे, कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए, कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। आइए हम डिक्लेयर करेंगे, तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है, तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे, कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए, तू चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं, हालेलुया, तू चले तो मैं भी चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं, कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए, यस माय लॉर्ड, कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए, तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे, कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ये तू चाहिए, तू कहे वो ही मैं सुनूं, दिखाए जो मुझे वो देखूं, हालेलुया, तू हालेलुया। कहे वो ही मैं सुनूं, यस माय लॉर्ड, दिखाए जो मुझे वो देखूं, कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ये तू चाहिए, कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ये तू चाहिए, तू मेरा पिता, मैं तेरा बेटा, ये रिश्ता काफी है मुझे, कुछ नहीं,
कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस चाहिए। आइए हम परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाएंगे, उसकी उपस्थिति में उसका जय जयकार करेंगे। और हम आगे का वचन रेवरेंड सुवर्णा मैडम इनके हाथ में इसको देने के लिए उन्हें आज्ञा करके यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन। यीशु मसीह के नाम में आप सब लोगों को सलाम। हम धन्यवाद देते हैं सजीव वाहिनी के लिए, जो हम लोगों को बहुत से लोगों को ये सजीव वाहिनी के द्वारा परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है, सुसमाचार लोगों तक फैलाया जाता है। हम धन्यवाद देते हैं। आज के वचन की ओर हम जाने के पहले हम प्रार्थना करते और धन्यवाद देते हैं कि हम पवित्र आत्मा को हम बुलाते। हमारा पूरा जो भी जो वचन है, जो समय है, सब पूरा ताबा और पूरा जो नियंत्रण है पवित्र आत्मा के हाथ में हम सौंपते हैं। हालेलुया, स्तुति हो, धन्यवाद हो। हे हमारे स्वर्गीय प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे सारे आशीषों के लिए। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी स्तुति प्रशंसा के लिए। प्रभु जी, जो हमारी बहन ने दिल से प्रभु परमेश्वर पिता ये बताया है कि हम तेरे बेटे हैं, तो हमारा पिता है, हमारे लिए इतना ही काफी है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा के लिए हम विनती करते हैं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा तो हमारा ताबा ले, हमारे विचारों को तो नियंत्रित कर, और जो वचन है आज तेरे हमारे पवित्र बाइबल में से प्रभु जी जो वचन है प्रभु, जो हम मुख से निकलेंगे प्रभु, जो वचन उसके वो वचन के अनुसार चलने के लिए तो हमें मदद कर, विश्वास करने के लिए मदद कर, ऐसी तुझे विनती और याचना करते हैं इस समय। और हम अपने आप को तेरे हाथों में हम सौंप देते हैं। ये प्रार्थना को यीशु के नाम से करा है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन। हम लोग वचन में से पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय और 62 वचन से लेकर आगे हम पढ़ते हैं 66 तक, 62 से लेकर 66 वचन तक हम लोग पढ़ते हैं। और मत्ती रचित सुसमाचार इसका 26 अध्याय है। तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जूते परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है। अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? देखो, तुमने अभी यह निंदा सुनी है, तुम क्या सोचते हो? उन्होंने उत्तर दिया, यह वध होने के योग्य है।
तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे। दूसरों ने थप्पड़ मार के कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कह कि किसने तुझे मारा। आज हम जो परमेश्वर के वचन से देखेंगे, मनन करेंगे, वो है हमारा विषय, यीशु मसीह का पुनरागमन निश्चित है। हमारा भविष्य, भविष्य के बारे में बहुत हम लोग सोचते रहते हैं कि क्या होएगा हमारे भविष्य में, हम क्या करने वाले हैं, क्या करना चाहिए, बहुत से प्लानिंग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन आज हम वचन में से सुनेंगे और पढ़ेंगे हम कि क्या है हमारा भविष्य। हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, वो निश्चित आने वाला है, और हम लोग उसके बारे में देखते। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर बताया कि तुमने तो, मैं मसीह हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, ये तुम लोगों ने कहा, वो तो वो एकदम सही है। लेकिन अभी और भी तुम सुन लो कि मैं परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठने वाला हूँ और मैं वापस आने वाला। और ये कोई बात जब यीशु मसीह ने बोली, बताने के बाद में ये कुछ वहां पर शास्त्री, फरीसी, महायाजक सब लोग है, मनुष्य है, जितने लोग जन में यीशु मसीह को छोड़कर सब लोगों ने पाप करा है, परमेश्वर के महिमा से वो दूर है, वो यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए। वो लोग सोचते थे कि हमारे जैसा है, मनुष्य है, लेकिन उसने कभी भी पाप नहीं किया। वो मनुष्य, वो हमारे लिए जो पर्पस के लिए वो आया था, वो पूरा पूरा करने के लिए उसने, उसको सामर्थ्य परमेश्वर है, अपने वो विलिंगली अपना प्राण उसने हमारे लिए दिया है पापों की माफी के लिए। और अभी ये बताया उसने कि अभी मैं आने वाला भी हूँ। ये कुछ बात उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आई, कुछ भी नहीं समझ में आया। और कोई दंड देना है, वध करना है, क्रूस क्रूस पर उनको जिनको चढ़ाना है, कुछ भी कोई भी शिक्षा देनी है, उसके लिए कोई तो भी दोष सिद्ध होना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह में कोई भी दोष उन लोगों को दिखाई नहीं दिया। पूरा उन लोगों ने रात भर उन लोगों ने छानबीन करी, उनको बहुत बहुत उन लोगों ने कष्ट करे, लेकिन एक भी दोष कुछ भी नहीं निकाल पाए, और अभी भी कुछ भी दोष नहीं निकाल पाए। लेकिन उन लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर एकदम से एक आवाज से, क्योंकि ये शास्त्र ले पूरा होना चाहिए, यीशु मसीह को हमारे लिए लहू बहाने के लिए वो आया है, वो पूरा होना चाहिए, इसलिए सब लोग जोर जोर से अपना निर्णय बता रहे, और वैसा हुआ है। आइए हम लोग पढ़ते हैं, और आगे हम लोगों ने पढ़ा कि देखो कि किस प्रकार से हम लोगों ने, हम लोग थोड़ा मनन करने वाले हैं, और हम गौर करेंगे प्रभु यीशु मसीह के शब्दों के ओर कि क्या यीशु मसीह ने इस दुनिया में, इस जगत में थे यीशु मसीह, तब क्या क्या बोला है यीशु मसीह ने, हम लोग देखने वाले। मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय और 62 वचन में ऐसे लिखा है, यीशु ने कहा, मैं हूँ, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। यहाँ पर यीशु मसीह ने पूर्णता से भविष्य करा है, और अपने शिष्यों को कभी भी अंधेरे में नहीं रखा। यीशु मसीह ने बताया, यीशु ने कहा, मैं हूँ, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। मैं हूँ, परमेश्वर का नाम मैं हूँ। जब मूसा ने पूछा, क्या है तुम्हारा नाम, तो बताया कि मैं, ये प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हम
लोगों के लिए है। मनुष्य के पुत्र का हम लोग देख रहे, हम लोग मन कर रहे, और जो भी बाइबल के वचन है, अगर कोई लिखा है वो बाइबल के वचन, इस वचन हम लोग पढ़ेंगे, तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ बादलों पर आते देखेंगे। यहाँ पर वचन है, ये प्रभु यीशु मसीह ने बताया है, मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ बादलों पर आते देखेंगे। ये हमारी आशा है। हमारी मसीह का ये जो मसीह जीवन है, ये हमारा ये मसीह जीवन की अंतिम हमारी आशा है कि हमको प्रभु यीशु मसीह के साथ में जाना है, उसको हमको देखना है। हर एक मसीह की, हर एक जो मसीह जीवन हम लोग जी रहे हैं, जो विश्वासी, उनके ये आशा है हमको कि हम लोग यीशु मसीह के साथ में हम लोग जाना चाहते हैं और उसके साथ में हम लोग रहना चाहते हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं हम लोग प्रेरितों के काम, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्सेस 9 to 11, प्रेरितों के काम पहला अध्याय और 9 से 11 तक ऐसे लिखा है यहाँ पर, यह कहकर वह उनके देखते आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग पर जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। ये दो स्वर्गदूत है वहां पर, और यीशु मसीह को स्वर्ग में अभी वो जा रहा है, और देखते देखते बादलों में वो पूरा ओझल हो गया, वो देख नहीं पा रहे थे, ऊपर तो दूर तक देखते हैं, लेकिन उनको बताया गया कि तुम लोग देख रहे हैं, जैसे देख रहे हो वैसे वो आने वाला है। हमारे प्रभु यीशु मसीह है, और वो इतने खुश भर गए, कितने आनंद भर गए, कितने शान से भर गए, और इसने बताया कि तुम जाकर यरूशलेम ठहरे रहो, पर आएगा तब तुम मेरे गवाह बन सकते हो, बनोगे। गवाह तो थे वो लोग, लेकिन उनको सामर्थ्य की जरूरत थी। वो मनुष्य थे, वो बहुत बहुत डरे हुए थे। वो प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन तक, उसके पुनरुत्थान के बाद 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को दर्शन देकर उनके साथ में उनको उनका हियाव बांधा, उनके साथ में बातें करी। और हमने अभी देखा है, प्रभु यीशु मसीह को जाते हुए देखा उनके शिष्यों ने। हम देखते इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 28 वचन, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसके बाद जो होते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। जब वो दूसरी बार आएगा, आने वाला है, हमारा उद्धार तभी कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, जब यीशु मसीह आएगा, हमें साथ में लेके जाएगा। वही हमारी आशा है, और वही हमको प्रभु यीशु मसीह ने बोला है। जब उसने प्रभु भोजन का विधि हमारे लिए उसने स्थापन करा, उसी समय बताया प्रभु यीशु मसीह ने कि मेरे आने तक, और प्रचार करने के लिए जब बताया कि
ये दुनिया का अंत जब होएगा तो अंत तक हर एक दिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने ये बोला है खुद, ये उसने हमसे वाचा बांधी है और वो हमारे साथ में रहता है। हमें विश्वास योग्य बन के रहना और उसका जो काम उसने हमको दिया वो हमको करने का है, हिम्मत से करने का है, सामर्थ्य के साथ में करने का है कि प्रभु यीशु मसीह ये आने वाला है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मसीह है और वो हमारे लिए, हमारे मनुष्य के लिए इस धरती पर आया, भेजा गया। परमेश्वर पिता ने भेजा, वो स्वयं आया, आज्ञा का पालन करा उसने और प्रायश्चित अपने हमारे लिए प्रायश्चित करा। क्या प्रायश्चित करा? अपना पवित्र लहू बहाया। ये पृथ्वी पर सब मनुष्य में एक ही यीशु मसीह ऐसा मनुष्य पृथ्वी पर होके गया कि इसने कभी पाप नहीं करा, उसका वो पाप विरहित था और इसलिए उसका जो पवित्र लहू जो है हमारे पापों को धो सकता है, क्योंकि उसने कभी भी पाप नहीं करा। उसका पवित्र लहू था, शुद्ध लहू था, बहुमूल्य ऐसा उसका जो लहू है, उसके वो लहू के द्वारा उसने हमारी खंडनी पूरी पूरी सहित मित उसने हम लोगों को छुड़ाया है। और हम लोग अभी यीशु मसीह के जो यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं, वो विश्वास के द्वारा हम लोग धर्मी ठहरते हैं परमेश्वर के सामने और वो हमारा स्वीकार करता है। आइए, जब हम राह देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की, तब हम लोगों को कौन कौन सी अवस्था से जाना है, हमें क्या काम करना है, किस प्रकार से हम लोगों को उसकी राह देखना है, ये वचन में से अभी हम लोग देखेंगे। बाइबल में उसको कब आने वाला है, बहुत से लोग पूछते हैं। हम एक बार हम लोग प्रचार जब करते हैं, जब बताते हैं प्रभु यीशु मसीह की, तो ऐसा मन में ऐसा एक प्रश्न उठता है, कब आने वाला है, कब आने वाला? हम लोग बचपन से अभी तक हम लोग सुन रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, अभी तक तो नहीं आया है। कब आने वाला है प्रभु यीशु मसीह? प्रभु यीशु मसीह कब आएगा ये सिर्फ पिता को मालूम है, वो कब आने वाला है, उसका समय। और प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रची सुसमाचार 24 अध्याय और 27 वचन में, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। लेकिन क्या होगा, किस प्रकार से वो आएगा, वो लिखा है यहाँ पर। हमको पता है कि कैसी बिजली चमकती है, बहुत जल्दी से चमकती है और हम एक सेकंड में वो कहाँ से कहाँ चली जाती। वैसे प्रभु का आने वाला, प्रभु यीशु मसीह का आना होने वाला है। फिर हम देखते हैं मत्ती 24 और 36 वचन में, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता जानता है। हम देखते हैं लूका रचित समाचार 12 अध्याय और 40 वचन में लिखा है, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। वही कौन सी घड़ी हम लोग नहीं सोचते हैं। और एक उदाहरण दिया है नोहा का, कि नोहा के समय पर लोग बहुत मनमानी करते थे, बहुत दुष्टता बड़ी थी, पाप बड़ा था और अपने मन मर्जी से सब कुछ करते थे। नोहा को परमेश्वर ने बताया, ये लोग को मैं नाश करने वाला हूँ, तू तारू बना। क्योंकि नोहा धार्मिक था, इसलिए परमेश्वर ने उसको बचाया। उसने तारू बनाया, 8 लोग उसमें गए, लेकिन वो संदेश देता रहा,
लोग उसकी चेष्टा करते थे, क्या ये तारू बना रहा है, कौन सी बारिश है, क्योंकि उस समय तक ये धरती पर कभी बारिश नहीं हुई थी, उनको नहीं मालूम था क्या है बारिश। लेकिन वो नोहा बता रहा था, विश्वास करा नोहा ने, नोहा को भी नहीं मालूम था लेकिन उसने विश्वास करा और नोहा बचा और बाकी के सब लोगों का नाश हो गया। अभी भी यीशु मसीह ने यीशु मसीह का संदेश, यीशु मसीह ने खुद इस धरती पर आया, स्वर्ग के राज्य के बारे में बताया, उसके सारे चेलों ने जाके सुसमाचार दिया। आज भी हमारे पास में बाइबल है, लिखित वचन है, हम पढ़ सकते हैं, विश्वास करते हैं। फिर भी कैसी कैसी परिस्थिति है हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय और दूसरे वचन। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। अब इधर चोर के बारे में ना हम लोगों को चोर के बारे समय मालूम रहता है, ना चोर कैसे आता है चोरी करने के लिए। घर में के टीन टब्बर लेके जाता क्या चोर? नहीं, क्या लेके जाता है? बहुमूल्य वस्तु ये लेके जाता है। कबर्ड है कहाँ पर है तो वो तोड़ के उसमें से लेके जाता है, लेकिन वो कीमती वस्तु लेके जाता है। वैसे ही प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र जब आएगा तब वो प्रेशियस लोगों को, जो विश्वासी लोग हैं, वो उसके साथ में जाने वाले। हम लोग देखते हैं प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 15 वचन। देख, मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है। जो जागता है उसको चोर का कुछ मतलब डर नहीं रहता है, वो जागते रहता है। अभी हम लोग देखते हैं, अभी हमने देखा प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं बताया कि वो आने वाला है। दूसरा हमने ये भी बताया कि वो कब आने वाला है वो मालूम नहीं है और उसका आना बहुत निकट है। वचन हमें बताता है कि प्रभु निकट है, बहुत जल्दी आने वाला है। तो प्रभु का आना बहुत निकट है। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 5वें वचन में हम लोग पढ़ते हैं, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। हमारे बारे में लिखा है कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, सब मनुष्य पर प्रकट हो। कैसे प्रकट होएगा? हमारा आचरण से, और हमारे आचरण से ये प्रकट होएगी। परमेश्वर का आना निकट है। इब्रानियों 10 और 36 वचन में लिखा, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। और याकूब की पत्री 5 अध्याय 8 वचन हम पढ़ते हैं, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु का आगमन निकट है। और प्रकाशित वाक्य 3 और 11 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहे कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। और क्या लिखा है प्रकाशित वाक्य 22 और 7 में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। और प्रकाशित वाक्य 22 और 20 में लिखा, जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। शीघ्र आने वाला तो है, लेकिन कैसे आने वाला है? शीघ्र आने वाला है, मतलब बहुत जल्दी आने वाला है प्रभु यीशु मसीह। और हमको इस पर विश्वास करने का है। और हमको बताया कि तुम लोग जो तुम्हारा विश्वास है उसको तुम थामे रहो, क्योंकि तुमको मुकुट मिलने वाला है जो विश्वास में स्थिर रहेंगे आखिरी में।
ऐसा न हो कि तुम्हारा मुकुट कोई छीन लेगा। कौन छीन सकता हमारा मुकुट? बहुत सी बातें हैं दुनिया में जो हमें हमारा विश्वास जो है उसको अविश्वास में टर्न कर सकता है। दुख तकलीफ है, हाँ, बहुत सी बातें, बीमारियां है, बहुत बातें हैं ऐसी, लेकिन हम लोगों को विश्वास में स्थिर रहने का है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। और अब हम देखते हैं कि जो शीघ्र जो दिन है कैसा रहेगा, वो दिन किस प्रकार का दिन रहने वाला है। वो न्याय का दिन रहेगा। अभी हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कहा है वो न्याय के दिन के लिए, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। मत्ती मत्ती 16 और 27 वचन में लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। ये परमेश्वर करने वाला है। इसीलिए हम लोगों को भले काम करना है और उसकी आज्ञा का पालन करना है, विश्वास में स्थिर रहना है। अभी हम लोग देखते हैं मत्ती 25, 31 और 32 वचन में क्या लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। महिमा के सिंहासन पर प्रभु यीशु मसीह विराजमान होगा। पहले कुरिन्थियों 4 और 5 में लिखा है, इसीलिए जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। हमें ये चेतावनी दी है कि हम किसी का न्याय नहीं करने का है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं हर एक के गुप्त बातें जो है उसका भी वो न्याय करने वाला है, और सब कुछ प्रकट होने वाला है। लिखा है सब कुछ प्रकट होने वाला है, सब छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा। प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर है, वो हमारे मन की बातें, हमारे विचारों को जानता है। वो हमारे जीवन का स्वामी और राजा है, क्योंकि उसको हमको क्या देने का है, प्रतिफल देने का है। इसलिए वो हमारी सारी बातों को बहुत ध्यान से हम वो परीक्षण करेगा और देखेगा, न्याय करेगा, और उसके अनुसार हमको प्रतिफल मिलने वाला है। अभी हम देखते हैं अब दूसरी तीमुथियुस 4 अध्याय 1 वचन, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर, मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। यहाँ पर दूसरे तीमुथियुस 4 और 1 में प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया है, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा। प्रभु यीशु मसीह जीवितों और मरे हुओं का भी क्या करने वाला है, न्याय करने वाला है। और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ। यहाँ पर जो जितने भी प्रभु के सेवक लोग हैं, उन लोगों को ये आदेश है, उनके लिए ये वचन है कि हमको यीशु मसीह का प्रचार करना है, रुकना नहीं है। वो आने तक हम लोगों को प्रचार करना है, और न्याय करना परमेश्वर के हाथ में है, हम लोगों को वचन बताने का है। ऐसे ही यहाँ पर लिखा है कि हमको तैयार रहना है, कभी भी हम लोग तैयारी रहना है वचन बताने के लिए। और हम देखते हैं यहूदा की पत्री 14 अध्याय
और 14 और 15 यहूदा की पत्री 14 और 15 वचन, उसमें अध्याय नहीं है। यहूदा की पत्री में 14 और 15 वचन हम लोग पढ़ते हैं। हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, उनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सबको कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। कैसा परमेश्वर न्याय करने वाला ना, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ करने वाला है। हमको कुछ नहीं करने का है। जो भी कुछ हो रहा है वो परमेश्वर सब कुछ देख रहा है और वो न्याय करने वाला है। हम लोगों को सिर्फ इतना ही बताने का है कि उद्धार का संदेश हमको देने का है, क्योंकि उद्धार तारण सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा है। अगर यीशु मसीह ने हमको प्रार्थना करने, उनको पश्चाताप का हृदय दे प्रभु, जब तक पश्चाताप नहीं करते, अपने पापों को नहीं मान लेते हैं, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करते कि मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो मेरे लिए इस धरती पर आया, मेरे पापों के लिए उसने अपनी जान दी। बहुत बहुत ही सीधा है, बहुत ही सिंपल है ये, लेकिन कितना कठिन है विश्वास करना। अभी हमको पता है, हम समझते हैं कि परमेश्वर की कृपा के बिना, परमेश्वर के अनुग्रह के बिना मनुष्य कितना विश्वास करने के लिए कितना हम देर करते हैं। लेकिन जब समय निकल जाएगा तब कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक हमको मौका है, हमें जीवन दिया है, हम जब तक जीवित है तब तक हमको प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है। अभी हम लोग वचन के अनुसार हम लोगों ने पढ़ा है ये सब कुछ। अभी हम लोगों को क्या करने का है? अभी हम लोग देखते हैं कि हमको सीधा रहने का है। ये सब बातें हमने देखी। अभी हम लोगों को क्या करना है कि हमको सीधा रहना है, सीधा रहना है, तैयार रहना है, जागते रहना है, कार्य करते रहना है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और 44 वचन हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाए। अभी यीशु मसीह का आने का टाइम है, कभी भी वो आ सकता है। इसीलिए वचन के अनुसार है ना, हम लोगों को क्या करना है? सिद्ध रहना है। जो भी काम हमको दिया है फेथफुल से, विश्वास योग्यता से हमें करना है। जो भी मौका प्रभु यीशु मसीह हमको देता है उसकी सेवा का, वो 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 हम लोगों को कभी भी उसको हमको टालना नहीं है। खुशी से हमको सिद्ध रहना है, कार्य करते रहना है, पाप विरहित जीवन हमको बिताना है। और ये दुनिया में हम लोगों को समझ लेना है कि हमारा मार्ग कौन सा है, और वही मार्ग पर यीशु ने हमारे लिए जो मार्ग सिद्ध करा है उसी पर हमको चलने का है। हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय और 13 वचन। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मुहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में। प्रभु यीशु मसीह ने वो अभी आने वाला है, लेकिन हमको काम दिया और लेन देन करते रहना। लेन देन करना मतलब वो व्यवहार है, वो कार्यरत रहना चाहिए। हमारा विश्वास, हम लोग कार्य करते रहना चाहिए, लेन देन करना है। हम लोगों को खामोश नहीं रहना है। अब ये हम लोग देखते दूसरे कुरिन्थियों 1 अध्याय 7 वचन। यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोहते रहते हो। बाट जोहते रहना है हमको
किसी भी बात की हमको कोई भी वरदान हमको प्रभु यीशु मसीह ने कमी नहीं करा है, सब कुछ हमें दे दिया है प्रभु यीशु। अभी सिर्फ हमको क्या करना है, बाट जोना है, हम लोगों को राह देखना है, हम लोग को प्रेयर करना है। अभी जब भी प्रभु हम लोग तैयार रहना है, तैयार रहना है। हमारे हम लोग जीवित रहो या हम लोग नहीं, लेकिन हम लोगों को उसकी राह देखना है और हमको पूछते रहना है कि क्या मैं योग्यता के हूँ, बस क्या मैं उस योग्यता के है क्या, हम लोग प्रभु का काम कर रहे क्या, उसकी आज्ञा का पालन हो रहा क्या हमसे। और हम लोगों को तैयार रहना है, सिद्ध रहना है। अगर नहीं है तो हमको माफी मांग लेना है, हमारा रिश्ता उससे ठीक कर लेना है, हमको सबको माफ करना है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे सारे पाप क्षमा होते हैं। हम लोग देखते हैं पहले थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 23 वचन, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। हम लोग निर्दोष सुरक्षित हम लोगों को रहना है। और वो कौन रखेगा हमको, हमारा प्रभु यीशु मसीह उसके वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमको स्थिर करता है और हमें सुरक्षित रखता है आने तक। पहले तीमुथियुस 6 अध्याय और 14 वचन हम लोग पढ़ते हैं कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख, निष्कलंक और निर्दोष रख। पहले तिमुथियुस को जो जिम्मेवारी दी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी उसको दी है कि तुमको प्रभु यीशु मसीह के आने तक तुमको क्या करने का है, ये सब कुछ निष्कलंक रखना है, निर्दोष से रहना है हमको, निष्कलंक और निर्दोष रहना। ये हमारे लिए एक क्या है, स्थिरता है, एक विश्वास में हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक मसीह कैरेक्टर है, ये हमारे जीवन की शैली है और ये हम लोगों को स्थिर रखती है। जो प्रभु प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह की हम लोग राह देखते हैं, पवित्रता का जीवन और पाप विरहित जीवन जब हम बिताते हैं, तब हम प्रभु यीशु मसीह की हम लोग राह देख रहे हैं। हम लोग देख रहे पहले यूहन्ना 2 अध्याय और 28 वचन में ऐसा लिखा है, अतः हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित न हो। हमको प्रभु यीशु मसीह के सामने हम लोगों को एक हियाव चाहिए, एक हिम्मत चाहिए हम लोगों को उसके सामने जाने की। और हम लोग लज्जित और फजित हम लोग नहीं होंगे, क्योंकि ये परमेश्वर ने हमें बहुत आशीषों से भरा है और उसने हमें उसने एक आशा दी है। हमारी एक आशा है कि जब वो प्रकट होएगा तब वो हमें अपने साथ में ले जाएगा, और इसलिए वो हमको लेके जाएगा साथ में, क्योंकि हम लोग निर्दोष और निष्कलंक अपने आप को रखा है उसके लिए। और इसीलिए हम लोगों को आशा है, जीवित आशा कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में हम लोग जाएंगे। और हम लोगों को चेतावनी दी है। कैसी चेतावनी है, कैसे हम लोग जागते रहो, जागते रहना है हमें। हमारा मसीह जीवन ये जागने का है। हाँ, और एक गाना है, जागो सोने वालों वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। और सच बात है ये कि हमें जगाने के लिए बार बार प्रभु किसी को तो वचन लेके भेजता है, और वचन देने वाले, उसकी सेवा करने वाले
प्रभु ने जिनको चुना है वो कौन लोग हैं? बहुत सादे हैं वो लोग, बहुत ज्ञानी नहीं है। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा के लिए चुना है। और हमको वो बार बार बताते हैं कि जागते रहो, जागते रहो। हम लोग पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 37 वचन है, धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। और यहाँ पर उनको धन्य कहा है, ब्लेसेड कहा है उस सर्वेंट्स को, वो दास को, जो अपना स्वामी है प्रभु यीशु मसीह आया और हम लोग क्या है उसके काम कर रहे हैं, हम लोग जाग रहे हैं, हम लोग पवित्रता का जीवन बिता रहे हैं, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हम उसके वचन के अनुसार हमारे जीवन को बिता रहे, भले काम कर रहे हैं, दीन दुखियों के आंसुओं को हम लोग पोंछ रहे हैं। हम देखने वाले हैं कि सच में परमेश्वर का पुत्र एक दुनिया में था, तब उसने क्या क्या करा है हमारे लिए, कितने उसने हमारे सामने अच्छा एग्जाम्पल रखा है, कैसे हमको सेवा करना है, किस प्रकार से हम लोग सेवक बनेंगे, किस प्रकार से हम लोग नम्रता से परमेश्वर के सामने हम लोग रह सकते हैं। सब कुछ हमें यीशु मसीह ने हमको सिखाया है। हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 3 वचन में, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रभु यीशु मसीह हमको कितना प्यार करता है कि वो हमारे लिए जगह बनाने के लिए गया है। वो पूरी जगह बनाने के बाद में वो इस धरती पर और आएगा, हमको साथ में लेके जाएगा, क्योंकि जहाँ पर वो है वहां पर हम लोगों को साथ में उसके रहना है, क्योंकि हम उसकी देह है। प्रभु यीशु मसीह की मंडली प्रभु यीशु मसीह का देह है और मंडली का मस्तक प्रभु यीशु मसीह है। कैसे अलग हो सकते हैं उससे? हम लोग अलग नहीं हो सकते। जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह है वहां पर हम है, वहां पर हम लोग रहेंगे। ये उसने हमारे साथ में ये वाचा बांधी है। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 20 और 21 वचन हम लोग पढ़ते हैं, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हमें उस योग्यता का बना देगा कि हम उसके साथ में हम लोग रह सकते। ऐसा बदलने वाला है प्रभु यीशु मसीह कि हम लोग बदल जाएंगे और हम लोगों को हम उसके साथ में हम लोग रहेंगे। हमारी हीन दीन अवस्था इस धरती पर, अगर हम लोग बहुत बहुत अगर हम लोग गरीब है, बहुत गरीब है, और हमारे वस्त्र के अनुसार हमारा जो रहने का जो है, तो हम लोग बहुत अमीर लोगों के घर में हम लोग नहीं, वो लोग नहीं बुलाते, हमको नहीं जा सकते हम और उनके साथ में बहुत पढ़े लिखे बहुत धनवान लोग हैं, उन लोगों के घर में उनके साथ में गरीब लोग नहीं जा सकते, क्योंकि ये दुनिया की रीत है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वो बदल सकता है, वो हमारी स्थिति को नहीं बदल सकते और ज्यादा हमारी परिस्थिति को और खराब कर सकते। जितना भी हमारे पास कुछ धन है वो भी वो लोग ले सकते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारी ऐसी दीन अवस्था को बदल के अच्छाई में, जो भी कुछ हमारा बिगड़ा हुआ है, टूटा हुआ है, हमारा सब कुछ अच्छाई में बदल सकता है। वो परमेश्वर है, वो निर्माण करता है,
उस शून्य में से विश्व को उसने निर्माण करा है, वैसे ही वो हमारी हीन और दीन अवस्था, इसका हमको कुछ भी ऐसा अफसोस नहीं होना चाहिए। अरे अभी कैसा करना चाहिए, हमें तो बहुत अच्छा हमारे पास में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हमारे पास में नहीं, हम कैसे जाएंगे चर्च में, बहुत लोग आते हैं, बहुत अच्छा अच्छा वस्त्र पहन कर आते हैं चमकीले और अच्छे, हम कैसे जाएंगे, कैसा हम लोग करेंगे? कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं हमारे पास में, फिर भी परमेश्वर हमारी दीन अवस्था को, हीन दीन अवस्था को वो बदल सकता है, और वो बदलने वाला है। वो महिमा का रूप हमको देने वाला है। वो महिमा में हम लोग प्रवेश करेंगे, परमेश्वर के साथ में, हम यीशु मसीह के साथ में हम लोग रहने वाले हैं। वो वहां पर हम लोग उसके साथ में हम लोग स्वर्ग में रहेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए जगह बनाने के लिए गया है, वो प्रकट होने वाला है। हम लोग देखते हैं पहले पतरस 5 और 4 में, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाने का नहीं। प्रधान रखवाला हमारा वो अच्छा चरवाहा है, वो हमारी देखभाल करता है, वो अच्छा चरवाहा है हमारा, वो प्रकट होने वाला है। जब वो प्रकट होएगा तब वो हम लोगों को क्या करेगा, वेलकम करेगा, हमको मुकुट देगा वो, और वो कभी भी नहीं मुरझाता। ये दुनिया के जितने भी हमको में मिलते हैं फ्लावर्स और कुछ ऐसे, तो वो मुरझा जाते हैं, 2-3 दिन में सूख जाते फूल। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो देने वाला है हमको मुकुट, तो कभी भी नहीं मुरझाएगा, कभी भी नहीं। वो बहुत अच्छा ऐसा लिखा है भाई, और हम लोगों को, सब लोगों को चाहिए, सबको चाहिए ना, हम लोगों को सबको चाहिए वो हमको मिलने वाला है। और हम देखते हैं मत्ती 24 और 30 वचन में, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। ये हमारे लिए क्या है, वार्निंग है। हम लोग देख सकते हैं इसको, हम विश्वास कर सकते हैं, ऐसा होने वाला है। हम देखते हैं मत्ती 24 और 30, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे, और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। ये ऐसा होने वाला है। सब लोग छाती पीटेंगे, पश्चाताप करेंगे, रोएंगे कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर था, कितना दुख दिया है हमने। जिस ऐसा लिखा है कि जिन जिन लोगों ने उसके हाथ में छीले ठोके वो भी देखेंगे, जिन लोगों ने उसको कांटों का मुकुट पहनाया वो भी देखेंगे, और जिसने, जो सिपाही ने उसके बाद उसके छाती में ऐसे भाला डाला है और बहुत बहुत दुख दिया है, कितना उसकी चेष्टा करे, क्या क्या करा है, सब देखने वाले हैं। हर एक मनुष्य उसको देखने वाला है, और सब बहुत बहुत दुख करने वाले, बहुत दुख से, बहुत ही कष्ट से प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखने वाले मनुष्य। हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत दुख उठाया, बहुत दुख उठाया हमारे पापों के, हमें क्षमा मिलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत दुख उठाया। मार्क 8:38 में हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ेंगे अभी हम लोग, यीशु मसीह का पुनरागमन। लुका 21:25 से लेके 28 तक है। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे, भय के कारण, और संसार पर आने वाली घटनाओं की बात देखते देखते लोगों के जी में जी रहेगा, जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। तब जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर
अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। ये हमारे लिए लिखा है, जो पढ़ा है मैंने वो बाइबल में से पढ़ा है। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 25 से लेके 28 वचन तक। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और हम लोग सब उसकी राह देख रहे हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे आने वाला है और क्या क्या हम लोगों को करना है। हाँ, उसका आना बहुत निकट है, इसलिए हम लोगों को जो हम लोग हैं काम करते रहना है, विश्वास में बने रहना है। और उसका न्याय का दिन, प्रभु यीशु मसीह का न्याय का दिन हम लोगों को मत्ती 25 31 और 32 वचन में हम लोगों ने देखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के साथ आएगा। न्याय का दिन, न्याय होएगा, हर एक मनुष्य का न्याय होगा। और लिखा है कि सब लोगों का न्याय, वो सब लोगों का पुनरुत्थान है, सबका पुनरुत्थान है। लेकिन कोई लोग सार्वकालिक जीवन के लिए उठेंगे, लेकिन कोई लोग सार्वकालिक अग्नि के लिए। आज हमको सोचना है, आज ही हम लोगों को ये निर्णय लेना है कि हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमको सार्वकालिक जीवन है। ये परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है और उसने बताया है कि देखो, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो, परंतु उसको अनंत जीवन मिले। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से और ये जीवन में हमें चौकस रहने से, पापों से दूर रहने से, पापों से माफी मांगने से, क्योंकि जब यीशु मसीह को हम लोग ग्रहण करते तब हम लोग पाप में जीवन नहीं बिता सकते। प्रभु यीशु मसीह और पाप विरहित जीवन हम लोग यीशु मसीह के साथ में जब हम रहते हैं तब हम पापों से घृणा करते हैं। वो हमें सूचित करता है, वो हमें वही रास्ता दिखाता है, वो हमको वो जानता है हमारे भविष्य में क्या है, कहाँ कहाँ पर हम लोगों हमारे लिए कठिन है, कौन सी परीक्षाएं हमें आना परीक्षा आती है, कौन से जाल है हमारे लिए बिछाए गए, सबसे प्रभु यीशु मसीह हमको छुड़ाता है। ये प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए काम करता है। आइए हम प्रार्थना करते। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते तेरे सारे आशीषों के लिए। हम अपने आप को तेरे हाथों में देते प्रभु। हम राह देखते प्रभु जी, जब तू आने वाला है, तू शीघ्र आ प्रभु, हमें ले जाने के लिए। तेरा जो तूने हमसे वादा करा है कि तू हमें लेके जाएगा, तू जहाँ पर तू रहेगा वहां पर हम लोगों को तू रखने वाला है अपने साथ में। हम विश्वास करते हैं, तो विश्वास में हम बने रहने के लिए और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में चलने के लिए, जो तूने हमको प्रभु जी अनाथ ऐसे छोड़ा नहीं, अपना पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा तूने हमें दिया है, हमारे हम में रहता है वो, और हम पर उंडेल दिया है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे पवित्र वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कोई भी बात हमसे छिपाई नहीं है, सब कुछ तूने हम पर प्रकट करा है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। तू हमारा जीवन है प्रभु जी, तू हमारा सब कुछ है प्रभु परमेश्वर पिता। जब तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी शांति के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करी है, इसलिए तू सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। सजीव वाहिनी के लिए हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए जो सुसमाचार प्रचार सजीव वाहिनी के द्वारा होता है, हम धन्यवाद देते हैं। आज हम बिना सिस्टर के लिए धन्यवाद देते हैं। उन्होंने जो प्रचार करा है, आराधना करी है और जो वचन बोला है, वो वचन के द्वारा परमेश्वर ने उसकी महिमा करी है। आमीन।